हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सक्सेस मेनिया। आपका सक्सेस मेनिया पे स्वागत है। आज 20 अगस्त 2023 को सीटेट का पेपर संपन्न हुआ है। पेपर वन के पेपर वन का पार्ट 3 है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं एवीएस के पेपर हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं और सबसे परफेक्ट आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और पहला क्वेश्चन है 61। दिया है कि 24 ग्राम पर ml मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा और आंसर देने की कोशिश करूंगा हिंदी में, और आप इंग्लिश वाले आप उसको देख के समझ जाइएगा। जैसे जैसे होता है कि मास, द्रव्यमान क्या है और वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ, फार्मूला होता है कि डेंसिटी माने घनत्व एवं वॉल्यूम। देखिए मास पूछा है तो डेंसिटी कितना है 24 इंटू 6, 24 से 12, इसका आंसर होगा 144। ठीक है, देखिए सेकंड है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला एसर्शन दिया है विकथन, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है इजीली, पहला है। इसका रीजन क्या है कि जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है। अंतरा अणुक मतलब होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। बिल्कुल सही। तो क्या ए सही है? सही, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए सही है, ए गलत, दोनों सही है। ठीक है, ए सही है, आर गलत है। पहला ये विकल्प गलत हो गया। दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं, व्याख्या है, ए गलत है नहीं, दोनों। इसका चौथा। ठीक है, आप देख रहे हैं सक्सेस मेनिया पर। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बहुत सारे आपको सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, एक एक शब्दों का व्याख्या की जाएगी। बहुत कम समय में आप बेहतर सीख पाएंगे। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम टाइम में आपको बेहतर सॉल्यूशन दिया जाए, बेहतर समझाया जाए, ताकि आपका अननेसेसरी ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे वीडियो देखने में न गुजरे, ताकि आप बेहतर अच्छा परफॉर्म कर लें। और मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में बेहतर शिक्षक बन करके आप देश को एक गिफ्ट दीजिए। देखिए 63 क्वेश्चन है, नंबर्स। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, कथन है, सही है। देखो दोनों इसे सही है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और ये बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये दोनों क्वेश्चंस की सही है। देखिए स्तंभ ए और बी का मिलान कीजिए। देखिए आप इसमें जब ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, मिलान्स के कॉलम्स मैचिंग वाला है, तो आप जो सबसे एक क्वेश्चन जो परफेक्ट है उसको आप ढूंढिए। जैसे हम देखते हैं कि जीरा क्या है, छोटा और बहुत ही खुशबूदार होता है। ठीक है, बहुत छोटा खुशबूदार होता है, तो हम इससे मिला देते हैं। केसर ये पीले रंग का होता है, गलत। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखते हैं कि लौंग को बोलते हैं कि जो डी है ये दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं ए का 4 और डी का सेकंड मैच कर रहा है। ए का 4, डी का सेकंड मैच, और तो कोई नहीं है। डी का सेकंड मैच, ए का 3। जीरा पीले रंग का है, जीरा पीले रंग का होता ही नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब ये विकल्प है। ठीक है, तो जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है। बी केसर क्या कील की तरह दिखती है, बहुत पतली होती है। मिर्च
क्या है, पीले रंग का है, होता है पीले रंग का होता है मिर्च। और लौंग दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होती है, ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका से लौंग आया है। ठीक है, देखिए बोला कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य बंगाल, आप देखते हैं कि ये साउथ का ही होता है। तो ये तेलंगाना, तेलंगाना इधर कहीं पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना हो गया, तेलंगाना बीच में पड़ता है तेलंगाना। ठीक है, ये होता है उड़ीसा, उड़ीसा है नाम अब तो। ये हो गया केरला, केरला और कर्नाटका, ये दोनों अरब सागर है। तो केरल और कर्नाटका, तेलंगाना बीच में है, उड़ीसा, उड़ीसा क्या है पूछा है, केंद्र शासित राज्य, राज्य या केंद्र शासित पूछा ना, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उड़ीसा आंसर है। तेलंगाना बीच में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना किसी भी, ये क्लोज्ड है, तेलंगाना जो है ये बीच में है। ये और ये दोनों अरब सागर, सागर की ओर। ठीक है, अब देखिए 66 नंबर पे, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल द फॉरेस्ट है। कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब जंगल होता है, एक कुडुक लैंग्वेज है। ठीक है, कुडुक भाषा में तुरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, ये परफेक्ट है। झारखंड में ग्राम पंचायत परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार के कृषि के लिए कितना भूमि मिलेगी। झारखंड में जो ग्राम परिषद है, विलेज काउंसिल है, लॉटरी द्वारा तय करती है कि किस परिवार के कृषि के लिए कितने भूमि तय करती है। भी सही है। एक यूपीए गवर्नमेंट 2007 में एक एक्ट बनाई थी, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, उन लोगों को अधिकार दिलाता है कि कम से कम 15 वर्षों से जंगल नहीं, 15 नहीं 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ये जो पेपर है, ये किसी का पेपर हुआ है, जो उसने आज पेपर एग्ज़ाम देने गए थे, तो उससे पेपर ले करके मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वजह से रिपीटेशन से जो मैं जो क्वेश्चंस को कर रहा हूँ रेड कलर से, वही क्वेश्चंस को सही माना जाएगा। तो उन्होंने सही है कि उन्होंने जो करेक्शन किया है कि 15 नहीं 25 वर्षों से, उनको याद आया होगा कि 25 वर्षों से जो जंगलों में रहता है उसको अधिकार दिलाता है। तो ये गलत है। मिजोरम में 3/4 लोग जंगलों से, मतलब 75%, गलत। ठीक है, इस तरह से ए और बी सही है, दूसरा। ठीक है, देखिए भोजन में निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना मुख्य काम है, उत्पादन करना और भंडारण करना नहीं। पौधे को शक्ति और सहारा देना, टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू प्लांट, बिल्कुल। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरण करना, टू ट्रांसपोर्ट वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिल्कुल करेक्ट, सही है। तो ए देखिए, आप कभी भी अगर एक क्वेश्चन आपको लग गया कि इसमें ए गलत है, तो ए देख लेंगे कौन सा। आप देखिए ए गलत हो गया, ए गलत हो गया, तो अब इसमें से यही दोनों सही होगा। अब देखें कि तीसरा भी सही है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, बी एंड सी परफेक्ट होगा, क्योंकि सी तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे 68 यह है कि ब्रॉन्ज कौन सा एक मिश्र धातु है जिसे पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा किसको पिघलाया जाता है, टीन और कॉपर, टीन और कॉपर से ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है, ये गलत है, 200 किलोग्राम होता है सामान्यतः। ठीक है, पहला क्वेश्चन गलत। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाती है, नहीं, ये भी गलत है। हाथी बहुत आराम, अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन गलत है, एक गलत है, तो आप यहीं पे देख लेंगे एक क्वेश्चन दोनों गलत हो गया। दिया है कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए सी किस्म सही है, जब ये दोनों गलत है तो ये सही, सी सही है, तो इसका मतलब फिर आप करते हैं डी। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व एलिमिनेट, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं आप स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को, तो आप देखिए कि कोई भी अगर एक क्वेश्चन आपको एक विकल्प, एक अगर कथन अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है, तो उससे फिर आप एलिमिनेट कीजिए अगले क्वेश्चन को कि हाँ इसमें से कौन कौन विकल्प निकल जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो बिहार सरकार ने एक बी कीपिंग प्रोग्राम, मधुमक्खी पालन कार्यक्रम स्टार्ट किया है बिहार में। ठीक है, बिहार में उसमें सर्वश्रेष्ठ टाइम चुना है उन्होंने कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप मधुमक्खी पालन का समय चुनिए। सबसे परफेक्ट होता है उस समय, ना गर्मी होती है ना बरसात होती है, मतलब एक बहुत ही परफेक्ट टाइम होती है जिसमें क्योंकि बोलते हैं कि गर्मी में जो शहद होते हैं वो बहुत कम निकलता है। उसका रीजन्स हैं, गर्मी टेम्परेचर बहुत होता है, इस वजह से एक परफेक्ट टाइम, सबसे ज़्यादा शहद निकलने का, शहद जो होते हैं हनी, अक्टूबर से दिसंबर में निकलता है, इसलिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, देखिए 71 रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? तो क्रिकेट खेलता तो बॉडी, मांस, ध्वनि ऊर्जा तो यूज़ नहीं करता है, मांसपेशियों की ऊर्जा को यूज करते हैं, मस्कुलर्स एनर्जी। ठीक है, प्रकाश लाइट भी नहीं करता, केमिकल एनर्जी भी नहीं, तो क्या मस्कुलर एनर्जी, बॉडी से एक एनर्जी का उपयोग करता है, बॉडी की एनर्जी का, मांसपेशियों का एनर्जी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की किस्म सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि बोरा राइस है। ठीक है, बोरा राइस है जिसको पकने के बाद ये ना चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, जो असम में एक सामान्य किस्म पाई जाती है। 13 है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। ईंधन से क्या होता है, जब आग जलता है तो लाइट और एक हम उसे एनर्जी, हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लाइट और हीट, ऊष्मा और प्रकाश, केवल प्रकाश नहीं होता, हीट भी तो होता है। ठीक है, यांत्रिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा उसमें तो जैसे मोटर चलता है, मोटर में क्या यांत्रिक होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड होती नहीं है इसमें, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, तो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। सांपों, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन, ये देखिए गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो सांपों के बारे में पूछा है कि और आप गलत क्या है वो आपको चिन्हित करना है। बोला है कि पहला है कि वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। सांप कभी चबाता नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ दांतों के होते हैं, कुछ जहरीले सांपों में होते हैं दांत, पॉइजनस स्नैक्स में हैव फैंग्स। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल लेते हैं, घोड़ जाते हैं। जब देखिए दो चीज़ यहीं आ गए ना, ये देखिए ये और ये, इसमें से एक क्वेश्चन तो सही होगा। तो आप देखें कि अक्सर बहुत सारे सांप जो है किसी चीज़ को, जब चूहे वे को कुछ खाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। सांपों के दांत नोकीले होते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वे शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है। ठीक है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, देखिए ये जो भी है, ये इंडिया का मैप हो गया, ये गुजरात है, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी, और ये है आंध्र प्रदेश, यूपी। अब यहाँ से ऐसे ऐसे, तो इसके ईस्ट में ये क्या है, पूरब है, ये क्या है, उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण। बोला कि उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तर प्रदेश उत्तर और पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। और आंध्र प्रदेश क्या है, पूरब और दक्षिण पूर्व दिशा में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको मैप, इंडिया के मैप को कंठस्थ करना होगा और आपको देखना होगा कि कौन सा चीज़। ठीक है, तो आपने देखिए इंडिया के मैप से दो क्वेश्चन पूछा था। एक पूछा था कि उड़ीसा मतलब बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य या कौन है इसमें, या कैंसर है, वहाँ उड़ीसा था। तो ऐसे दो क्वेश्चन आपको मिल गए मैप से। देखिए 76 अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, एक थीम स्टार्ट करती है, यूनिट प्लान्स। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा, टाइटल होगा। ठीक है, यूनिट प्लान्स का। एक परिवार को पढ़ाने के लिए क्या करना है, परिवार में क्या रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, जेंडर रोल्स
महिला की और पुरुष की भूमिकाएं क्या होती हैं ये भी है। पुरुष देखते हैं अक्सर व्यवसाय, कौन से व्यवसाय उसमें चल रहा है। बदलते समय में सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में, ठीक है। एक परिवार के भीतर संबंध, भीतर नहीं, भीतर क्या होता है, विद इन फैमिली रिलेशंस ना, उसके भीतर बाहरी सभी तरह से आप उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। घुमंतु परिवार के बारे में नहीं, घुमंतु परिवार तो सिंगल आइडेंटिटी हो गई, एकल और संयुक्त परिवार नहीं, ठीक है, सिर्फ इतने नहीं। इसलिए उसके लिंग, उसके रिलेशनशिप्स, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशंस एंड सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी इन द चेंजिंग टाइम्स में आपको इसका शीर्षक होगा। देखिए दिया है कि 77 श्रीमती शीतल ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की विभिन्न धारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है, ठीक है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से इनको पहले सुना होना उपयुक्त तर्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले ही आने से पहले ही इनको सुना होना गलत है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानी, देखिए ये जब गलत है तो सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तो विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूकता, डाइवर्सिफिकेशंस, जो डाइवर्सिटी है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो बी और सी। और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना है, ठीक है, इस तरह से बी आंसर सही है, ठीक है। बी, सी और डी सेकंड। देखिए 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के जीवन, बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। गहन समझ तो अभी छोटा बच्चा है, वो 13 साल का है, 12 साल का है, 9 साल का है, वो कैसे गहन डेवलप करेगा। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने में कौशल प्राप्त करना, स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्रियाकलापों, इंडिपेंडेंटली से व्यवहारिक क्रियाकलापों को नहीं। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना गलत है, ये ठीक है, पहला है। क्योंकि हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग्स टू लाइफ, ईवीएस का मतलब होता है कि जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, बाहर क्या है, वो नेचर्स को सीख रहा है और तमाम तरह के जीव जंतुओं, तमाम बहुत सारी चीज़ों को से सीख रहा है, तो उससे अपने आप को जोड़ पाता है कि नहीं पाता, ये बहुत बड़ा मैटर करता है ईवीएस पढ़ाने में। देखिए 78 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन पहला क्या है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण, मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होना, ओरिएंटेड होने की आवश्यकता है। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि के से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना है। तो इस तरह से क्या है कि ए आर दोनों सही दोनों हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक होता है सम्मेटिव असेसमेंट के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किसी पे जोर देना चाहिए। जब सम्मेटिव असेसमेंट, जब हम एक आपको सीडीपी बताएंगे तो उसमें हम सम्मेटिव असेसमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सम्मेसिव पे इसकी लंबाई और कुल अंक, प्रश्न की लंबाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न पत्र कुल अंक और सामग्री कवरेज, कितना हम सामग्री को, इस पे हम ध्यान देते हैं। लंबाई, उद्देश्य, सामग्री कवरेज, उद्देश्य, इसमें नहीं ध्यान। तो क्या है, जब सम्मेसिव असेसमेंट के बारे में हम जब को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार करते हैं तो हम प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पे ध्यान देते हैं। देखिए एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता रहता है। तो पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी की घनत्व बढ़ जाता है।
ठीक है। तो विद्यार्थियों की पूछ तक निम्नलिखित कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें। नहीं। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, गलत। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं को निष्कर्ष निकालना, नहीं। उस बच्चे को क्या पता, छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता चलेगा ना, हर चीज़ निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। पानी के घनत्व का अंडा तैरता है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप देखे होंगे कि जो डेड सी है, मृत सागर, आप पढ़े होंगे, मृत सागर में लगभग 330 ग्राम पर मिलियन ये डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है कुछ है। तो आप 330, आप देखेंगे मृत सागर में कोई डूबता नहीं है, इसलिए घनत्व के कारण, ज़्यादा घनत्व है मृत सागर में, तो वहाँ कोई डूबता नहीं है, इसलिए पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। देखिए 82 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? ठीक, अधिगम प्रतिफल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3? देखिए, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर नियमों का अवलोकन करना, बिल्कुल सही। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, ईवीएस सीखने का ये इसका परिणाम नहीं है। देखे गए और अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं सम्मिलित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, ये भी है। इस तरह से कौन सा आंसर सही है? तीसरा सही है। ठीक है, देखिए आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? देखिए, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, बहुत ही सही है। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। सबसे उपयुक्त, यहाँ क्या पूछा है? देखिए सबसे उपयुक्त, ये भी सही है। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। भाषा सरल, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल। पर जब हम बात करते हैं कि सबसे परफेक्ट, सबसे मानदंड, सबसे उपयुक्त, तो भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। 84 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिगत, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है, ठीक है, थीम्स इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स, थीम्स। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, तभी तो डाला है क्या, ठीक है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना बच्चों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है सीखना, दोनों आगे ना, गलत है, ये सही है, ठीक है। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए तो सही है, फिर तो सही रहता। देखिए 85 से, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के दौरान अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करती है, ठीक है, सिंक्रोनस। तो आपको बता दूं कि सिंक्रोनस, ठीक है, ये हो गया, चयन करती है, चाहती है कि चयन करना चाहती है, निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? देखिए सिंक्रोनस होता क्या है? सिंक्रोनस रिफर्स करता है कि एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस है। सिंक्रोनस क्या है? एक जो तुल्यकालिक है, सिंक्रोनस संप्रेषण है, एक प्रकार का कम्युनिकेशंस है जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो है क्या करता है, रियल टाइम में वो इंटरेक्ट होता है, एक रियल टाइम पे इंटरेक्ट होता है, मतलब सेम टाइम पे इंटरेक्ट होता है। तो आपको ये देखना है कि जो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस है एकदम परफेक्ट, वेट नहीं करना है। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, दूर बैठे हुए किसी से या शिक्षिका को तुरंत बात करना है, आमने सामने, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, जैसे भी तो फ़ोन कॉल्स। तो आप देखिए कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाइव बात होती है, ऑनलाइन चैट लाइव होती है, या फ़ोन कॉल एक साथ तुरंत बात हो सकती है, ठीक है। त्वरित संदेश, ब्लॉग ना तुरंत नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ये तो पुराना है, हम तो लाइव बात नहीं कर सकते ना रियल टाइम पे, ये भी गलत है। सोशल मीडिया पोस्ट
या ईमेल, ये भी गलत है। तो पहला, हम एक तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है तो किस चुनेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फ़ोन कॉल चुनेंगे। ठीक है, रियल टाइम में इंटरेक्ट हो पाएगी बच्चों से। देखिए, यदि थीम यात्रा, थीम ट्रेवल्स, रेलवे स्टेशन एवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का उपयोग दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, कृषि फॉर्म, स्वाभाविक सी है। ठीक है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 87। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का चयन, बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वयं तो कैसे? देखिए, ट्रायल एंड एरर्स, ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। चेनिंग, चेनिंग क्या है? चेनिंग ये टॉस, किसी भी टॉस को ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक टुकड़ों में तोड़कर ये सीखने की तकनीक है। सीखने की तकनीक है, ठीक है, ये भी नहीं स्वयं। खोजपूर्ण, प्रोबिंग, खोजपूर्ण प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं और अपने दोस्तों से पूछेंगे तो प्रोबिंग की तकनीक से हम ये प्रोबिंग को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, कंडीशनिंग क्या होता है? देखिए, कंडीशनिंग बेसिकली जो खोजपूर्ण है ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। और ये अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ को बेहतर करता है। ठीक है, और कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है सीखने की, एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। ये क्या करता है? लर्निंग को, एक इसके दो भागों में, क्लासिकल और एक होता है ऑपरेंट। जब हम सीडीपी पढ़ाएंगे तो हम आपको इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे, कंडीशनिंग क्या होता है, चेनिंग क्या होता है, ट्रायल एंड एरर क्या होता है। और बस आप बने रहिए हमारे चैनल सक्सेस मेनिया पर और देखते रहिए, और आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। आप सब प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ दिन में आपके आसपास जो बच्चे होंगे छोटे, सीबीएसई पैटर्न्स के मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे क्लास वाइज, 9, 10, 11, 12 सबको। तो आप सबको शेयर कीजिए वीडियो और बताइए कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म सक्सेस मेनिया पे मिलने वाला है, ऐसे मिलने वाला है। 88 क्वेश्चन, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भावों का चित्र बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ग्लोब से नक्शा पढ़ना और विभिन्न देशों को सिक्के कैसे करना। तो आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, ठीक है, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, ये नहीं, नक्शा पढ़ना तो व्यवहारिक। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कहाँ है? ये क्या है? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जो हैंड्स का यूज़ करके हम बनाते हैं बेहतर। एक चार्ट विभिन्न पौधे के भावों का चित्र बनाना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट को विकसित करना, ये बहुत ही बेहतर सबसे उपयुक्त है ये। ठीक है, देखिए ईवीएस के लिए रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? सीखने के लिए आकलन। ठीक है, बिल्कुल, असेसमेंट फॉर लर्निंग, रचनात्मक सीखने का आकलन, बिल्कुल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के रूप में गलत, सीखने के बारे में आकलन, अबाउट लर्निंग असेसमेंट नहीं, इसका मतलब ए और बी चौथा सही। ठीक है, और ईवीएस के लास्ट क्वेश्चन हैं, देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? एसर्शन। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। फील्ड ट्रिप्स आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों सही है। हम इसीलिए बोलते हैं कि आप जो ट्रिप्स लेते हैं, ट्रिप्स में क्या होता है कि ये वो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेस के बारे में याददाश्त को बढ़ावा देती है।
दोनों सही है, परंतु दोनों इसकी व्याख्या नहीं करती। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज दिनांक 20 अगस्त 2023 के दिन हुए पेपर सीटेट के पेपर के सॉल्यूशन में पार्ट 3 इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरणीय अध्ययन का सॉल्यूशन देखा। और बने रहिए, और आप और भी सॉल्यूशंस आज के पेपर के मिलने वाले हैं सक्सेस मेनिया पर, आप देखते रहिए।